टाइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बंद बोरी और उस बंद बोरी से उठती हुई बदबू ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। जैसे ही वो बोरी खुली, हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उस बोरी में एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। आखिर वो युवक कौन था? जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि ये पूरी जांच एक युवती पर जाकर टिक जाती है। आखिर उस युवती और इस युवक का कनेक्शन क्या था? वो युवती तो शादीशुदा थी, फिर क्यों उस युवती ने इस युवक की हत्या कर दी? आखिर इस युवती के पति ने और देवर ने इस युवक की लाश को ठिकाने लगाने के लिए साथ क्यों दिया? सवाल कई थे, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो उन तमाम सवालों के जवाब एक के बाद एक निकलकर सामने आने लगे और खुलासा लव, सेक्स और धोखे का सामने आया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 30 मई, जगह कवर्धा छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। कवर्धा का पांडातरा इलाका सोढ़ा गांव के पास। खेतों में लोग काम में जुटे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवा में एक तेज दुर्गंध लोगों को परेशान कर रही थी। अचानक हवा का खराब होना लोगों के लिए जहन में कई सवाल पैदा कर रहा था। लोगों ने आसपास देखा तो संदिग्ध बोरी नजर आई और ये बदबू इसी से आ रही थी। लोग समझ चुके थे कि इस बोरी में कोई खौफनाक राज छिपा है। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर भीड़ जुट चुकी थी। पुलिस भी पहुंच चुकी थी और जब बोरी को खोला जाता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बोरी के अंदर बंद थी एक लाश। बोरी में मौजूद था एक युवक का क्षत विक्षत शव, जिस पर चोटों के गंभीर निशान थे। दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और लाश को बेरहमी से ठूंस ठूंस कर बोरी में भरा गया था। चारों तरफ हड़कंप मच गया था। पुलिस समझ चुकी थी युवक की हत्या की गई है और लाश को बड़े ही शातिराना अंदाज में ठिकाने लगाया गया था। लेकिन लाश को ठिकाने किसने लगाया, हत्या किसने की, ये तो सवाल था ही, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये लाश किसकी थी। पुलिस जांच में जुटती है। युवक की शिनाख्त करना सबसे पहली चुनौती थी। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट जाती है और फिर लाश की शिनाख्त होती है। बेहरसरी के रहने वाले 23 साल के युवक कोमल वर्मा के रूप में। कोमल वर्मा 28 मई की शाम को घर से निकलता है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। परिजनों ने तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिले तो अगले के दिन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। लाश की पहचान हो चुकी थी, लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर कोमल की हत्या की किसने है। आखिर कोमल की किससे दुश्मनी थी और कौन वो शातिर हत्यारा था जिसने कोमल को मारकर इतने शातिराना अंदाज में उसकी लाश को ठिकाने लगाया था। पुलिस हर एंगल से जांच करती है। मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है, आसपास पूछताछ की जाती है, लेकिन कोमल की हत्या से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन जब कोमल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि जिस रात कोमल गायब हुआ था उससे ठीक पहले कोमल की बात मंदाकिनी वर्मा नाम की युवती से हो रही थी। दोनों के बीच लगातार बात चल रही थी और फिर उसकी लोकेशन भी मंदाकिनी वर्मा के आसपास की थी। पुलिस तत्काल मंदाकिनी वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और फिर जो कहानी सामने आई उसे कोमल वर्मा की हत्या का परत दर परत खुलासा कर दिया। जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि कोमल की हत्या करने वाला कोई खूंखार दरिंदा नहीं, बल्कि एक शातिर हसीना थी। एक ऐसी युवती जिस पर कोई शक भी नहीं किया जा सकता था।
और वो मास्टरमाइंड थी मंदाकिनी वर्मा, जिसने रात के अंधेरे में कोमल वर्मा को बुलाकर लोहे का सरिया मोड़ने वाले पानी से सिर पर वार कर हत्या कर दी और फिर अगले दिन अपने पति और देवर के साथ मिलकर लाश को बोरी में भरकर गांव से दूर नहर किनारे फेंक दिया। मंदाकिनी वर्मा और उसके पति राम स्नेही वर्मा को संदेही के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, जिस पर से उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध कबूल किया और उसे मंदाकिनी द्वारा मारना और उसके पति और उसके देवर रूपेश वर्मा और पति के द्वारा इसे डंप करना इन्होंने बताया है, जिस पर तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है और वर्तमान में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोमल के हत्यारों का पता चल चुका था, लेकिन एक सवाल बार बार जहन में आ रहा था कि आखिर मंदाकिनी वर्मा ने कोमल की हत्या की साजिश क्यों रची। आखिर एक महिला ने पति और देवर के साथ मिलकर युवक को क्यों मार डाला। क्या यह अनजाने में हुआ कोई अपराध था जिसे छिपाने की साजिश रची गई? क्या यह अचानक हुआ या फिर इस कत्ल के पीछे ऐसा राज छिपा था जो बेहद खौफनाक था? पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ चुकी थी और फिर जो कहानी सामने आई उसने पुलिस की भी होश उड़ा दिए, क्योंकि यह कहानी बेहद फिल्मी थी। मंदाकिनी वर्मा और कोमल वर्मा के बीच अच्छी जान पहचान थी। जान पहचान दोस्ती से ऊपर बढ़ चुकी थी और दोनों के बीच अवैध संबंधों ने जन्म ले लिया था। लेकिन इसके साथ ही एक जुर्म भी धीरे धीरे पनप रहा था। मंदाकिनी शादीशुदा थी और वो धीरे धीरे कोमल से दूर होना चाहती थी। मंदाकिनी अब कोमल के साथ वक्त नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन कोमल को यह मंजूर नहीं था। कोमल ने दोनों के साथ बिताए निजी पलों को कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद कोमल ने यहाँ पर वीडियो बनाकर मंदाकिनी को धमकाना शुरू कर दिया। वो बार बार मंदाकिनी को वीडियो वायरल करने के नाम से संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करता था और हर बार संबंध बनाता था। 28 मई को भी कोमल ने मंदाकिनी को संबंध बनाने के लिए परेशान किया। मंदाकिनी पहले नहीं मानी, लेकिन उसी रात मंदाकिनी परेशान होकर कोमल को कॉल करती है और इस बार मंदाकिनी का मन संबंध बनाने का नहीं बल्कि उसका इरादा कुछ और ही होता है। कोमल हर बार की तरह चाहता है। वो जो मुख्य आरोपिया है उसने बताया कि ये कोमल वर्मा उसको अवैध संबंध के लिए परेशान करता था और चूंकि इनका संबंध पहले भी था और ये लड़की उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन ये बार बार उसके पास कुछ वीडियोस हैं ऐसा बोल के ये परेशान कर रहा था। अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि ये उससे परेशान करता है, जिससे परेशान होकर उसने घटना को खारिज किया है और बाद में इसके पति को मालूम चला तो इसने कल सुबह घटना के अगले दिन इसे डंप करने का काम किया है उसके देवर के साथ मिलकर। कवर्धा में सामने आया ये कत्ल सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि अवैध रिश्तों, ब्लैकमेलिंग और बदले की खौफनाक दास्तान है। एक तरफ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेलिंग का आरोप, तो दूसरी तरफ उससे छुटकारा पाने के लिए रची गई खून की साजिश। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मंदाकिनी वर्मा समेत उसके पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का पाना भी बरामद किया गया। फिलहाल तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़कर आगे की जांच में जुटी है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब रिश्तों में भरोसे की जगह डर, दबाव और धोखा ले लेता है
उसका अंजाम अक्सर बेहद खौफनाक ही होता है। विस्तार न्यूज के लिए वेदांत शर्मा की रिपोर्ट।